साहबान, मेहरबान, कदरदान, खानदान, पानदान, खूनदान, बहनों और भाइयों, हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम। आइए आइए आइए, जमुरे का जोरदार खेल देख जाइए। पीछे वाले भाई साहब जरा जेब कतरों से अपनी जेब को बचाना, और बच्चे लोग जरा जोर से ताली बजाना। भाई साहब, आज मैं आपको कोई कविता नहीं सुनाता हूँ, बल्कि एक तमाशा दिखाता हूँ और आपके ही सामने एक मजमा लगाता हूँ। दरअसल ये तमाशा मेरी कविता से बहुत दूर है, तो दिखाऊं साहब, मंजूर है? कविता सुनने वालों, फिर ये मत कहना कि कवि होकर करके मजमा लगा रहा है और कविताएं सुनाने के बजाय यूं ही बहला रहा है। दरअसल पापी पेट का सवाल है और देश का ऐसा बुरा हाल है कि कवि आज मजमा लगाने का मजबूर है। तो दिखाऊं साहब, मंजूर है? बोलिए जनाब, बोलिए हुजूर, तमाशा देखना है मंजूर? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हाँ किया। आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे श्रोता हैं, और इधर तमाशबीन भी खूब है। देखिए मेरे हाथ में ये आज 3 टेस्ट ट्यूब्स है। क्या कहा? कहाँ है? अरे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, मन की आंखों से देखिए, कल्पना की पांखों से देखिए, यहां है। क्या कहा? उंगलियां हैं? नहीं 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 नहीं, उंगलियां मत कहिए। देखिए तमाशा देखने वक्त दरिया दिल रहिए। अरे आप मेरे अच्छे श्रोता हैं, आप मेरे पाठक हैं, आप मेरे रहनुमा हैं, आप मेरे महबूब हैं। अब बताइए क्या है? 3 टेस्ट ट्यूब्स है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आपने उंगलियों को टेस्ट ट्यूब बताया। अब बताइए कि इसमें क्या है? बताइए बताइए, इसमें क्या है? अरे ये क्या हो गया? आपको टेस्ट ट्यूब दिखती है और इसके अंदर क्या है ये नहीं दिखता। अरे आपके भी भोलेपन में है अधिकता। खैर छोड़िए जनाब, खैर छोड़िए, अपना ध्यान इधर मोड़िए और चलिए मुद्दे पर आता हूं और मैं ही बताता हूं कि इसमें क्या है। तो हाँ भाई साहब, इसमें खून है। अब भाई साहब इसमें खून है। हाँ भाई साहब, हाँ माय बाप, हाँ बिरादर, हाँ माय बाप, हाँ गॉडफादर, इसमें खून है। पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का और तीसरे में सिख का खून है, और इन तीनों में ही बड़ा जुनून है। आप में से जो भी इसमें फर्क बताएगा, आज का मेरा पारिश्रमिक ले जाएगा। आपको फर्क बताना है, तीनों में अंतर क्या है, अपना तर्क बताना है, और आज का मेरा एक कवि का पारिश्रमिक ले जाना है। आप बताइए, आप बताइए नीली कमीज वाले साहब, आप बताइए सफेद कुर्ते वाले जनाब, आप बताइए भाई साहब जिनकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, आप बताइए बहन जी जिनकी पीली साड़ी है। अरे ओ भाई साहब, आपका ध्यान किधर है? अरे इधर देखिए, इधर, तमाशे वाले तो इधर रहे। हाँ तो भाई साहब, मैं कह रहा था कि फर्क है, फर्क है, तभी तो समाज का बेड़ा गर्क है। रगों में शांत नहीं रहता, उबलता है, धधकता है, फूट पड़ता है और फिर सड़कों पर बहता है। फर्क नहीं होता तो दंगे फसाद नहीं होते, फर्क नहीं होता तो हत्याओं के बाद लोग नहीं रोते, फर्क अंतर नहीं होता तो गर्म हवाएं नहीं होती, अंतर नहीं होता तो अचानक विधवाएं नहीं होती। देश में आज हर तरफ हत्याओं का मानसून है। उल्लू की जगह हड्डियां हैं और पानी की जगह खून है। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का और तीसरे में सिख का खून है। और यदि हम उल्टा बता देते तो आप कैसे पता लगाते कौन सा खून किसका है? ये कैसे बताते? हाँ भाई साहब, और डर मत जाना अगर मैं डरा दूं। मान लो मैं इसे किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के सामने गिरा दूं, तो है कोई माइका लाल जो फर्क बता दे? है कोई पंडित, है कोई मुल्ला, है कोई ग्रंथी जो बुद्धियां सुलझा दे? फर्श पर बिखरा पड़ा है, पहचान बताइए। फर्श पर बिखरा पड़ा है, पहचान बताइए। कौन है मलखान, कौन है सिंह और कौन है खान, बताइए। अभी अभी फॉरेंसिक विभाग वाले आएंगे,
जमे हुए खून को नाखून से हटाएंगे, नमूने ले जाएंगे, इसका खून ए, उसका खून ओ और उसका खून B+ बताएंगे। लेकिन क्या ये बताना उसके बस का है कि कौन सा खून किसका है? कौन की पहचान बताने वाला, जाति की पहचान बताने वाला है कोई माइक्रोस्कोप? लेकिन मुझे है आपसे हो, आप फर्क बताइए और आज का मेरा ये पारिश्रमिक ले जाइए। अब मैं इन परख नलियों को स्टोव पर रखता हूं, उबाल आएगा, खून खौलेगा, बवाल आएगा। हाँ भाईजान, नीचे से गर्मी दो ना तो खून खौलता है। किसी का खून जलता है, किसी का खून सूखता है, किसी का खून थम जाता है और किसी का खून जम जाता है। अब अगर यदि इस परखनली को मैं फ्रीज में रख दूं तो खून जम जाएगा, और सींक डालकर निकालूं तो आइसक्रीम का मजा आएगा। आप खाएंगे ये आइसक्रीम? आप खाएंगे भाई साहब? आप खाएंगे बहन जी? नहीं ना? मुझे मालूम है आप नहीं खा सकते क्योंकि आप इंसान हैं। परंतु हमारे मुल्क में कुछ ऐसे मजहबी हैवान हैं, कुछ ऐसे सांप्रदायिक दरिंदे हैं जिनके बस खून ही धंधे हैं। वे खाते हैं ये आइसक्रीम। हाँ भाई साहब, वे खाते हैं ये आइसक्रीम, बड़े मजे से खाते हैं और अपने हवस के पूर्ति के लिए आदमी को आदमी से लड़ाते हैं। इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता, इन्हें मीठी लोरियों का सुर नहीं भाता, मांग के सिंदूर से इन्हें नहीं मतलब, कलाई की चूड़ियों से इन्हें नहीं नाता है। इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता है। धर्म के मांद से निकला स्वार्थों का खूंखार भेड़िया गुर्राता है, कौमी कोबरा जीभ लपलपाता है, अच्छे भले लोगों में जहर फैलाता है। इसे मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता है। अरे गुरु सबका, खुदा सबका, गॉड सबका और सबका विधाता है, मगर इन्हें तो अलगाव ही सुहाता है। इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता है। मंदिर के आगे टूटी हुई चप्पल है, गुरु के दरबार में बच्चों के बस्ते, मस्जिद के आगे बम और गोले। अरे कोई इन्हें क्या बोले, इनके आगे तो शासन भी सिर झुकाता है। इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता। हाँ भाई साहब, कोई धोती पहनता है तो कोई पायजामा, और किसी के पास पतलून है, मगर हर किसी के अंदर वही खून है। साड़ी में माँ जी, सलवार में बहन जी और बुर्के में खातून है, मगर हर किसी के अंदर वही खून है। तो फिर क्यों अलग अलग विधेयक हैं और अलग अलग कानून है? खैर छोड़िए, आपको तो फर्क बताना है, तीनों में अंतर क्या है अपना तर्क बताना है। आपको बताना है कि क्या पहला पीला, दूसरा हरा, तीसरा नीला है। अरे जिससे भी पूछो सब यही कहता है कि सबके अंदर यही लाल रंग बहता है, और यही इस तमाशे की टेक है कि रगों में रहता है या सड़कों पर बहता है, लहू का रंग एक है। फर्क खून में नहीं, फर्क है कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में है। अंतर खून में नहीं होता है, अंतर मजहबी मंसूबे में होता है। और जब ये अंतर लहू का रंग एक है, लाल है, तो एक मां के लालों की तरह रहें, वक्त के आवारा बहकाव में न बहें,
मजहब, जात, बिरादरी, खानदान सब भूल जाएं, सिर्फ खूनदान को पहचाने कि आप किस खूनदान के हैं, इंसान के हैं या हैवान के हैं। और इस तमाशे वाले की अंतिम इच्छा यही है कि खून सड़कों पर न बहे, वह तो रगों में रहे, धमनियों में दौड़े। खून सड़कों पर न बहे, खून सड़कों पर न बहे, खून सड़कों पर न बहे। धन्यवाद। अशोक चक्रधर, परम हास्य कवि के सम्राट, उनकी ये कविता थी, आप लोगों को प्रस्तुति दिए हैं। अगर अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।